दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आपकी तैयारी? तो ये वीडियो होने वाला है बिहार दरोगा के बारे में। बिहार दरोगा से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन कुछ छोटे-छोटे क्वेरीज़ हर चीज़ से लेके हमेशा आप लोगों का होते रहता है। जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ है बहाली कब आएगी, और उसके बाद के बहुत सारे क्वेरीज़। तो इंटरनेट पे यूट्यूब पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन ये यदि आप वीडियो देखते हैं पूरा, तो बिहार दरोगा से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे, जितने भी डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आपको एक ही काम करना होगा, वो बस है पढ़ाई शुरू करना होगा, है ना। तो इसमें कुछ मैंने प्रश्नों को चुना है, मैं उनका जवाब एक एक करके दूंगा। और इस वीडियो को यदि आप ध्यान से सुनेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे और कुछ लिख लेंगे, तो आपके लिए फिर कुछ और मतलब संशय नहीं रहेगा कि और क्या जानना है या कुछ और है। ठीक है। और इसके लिए कि कुछ और चीज़ें जो मैं बोल पाता हूँ, जैसे बोर्ड वगैरह की समस्या है तो लिख नहीं पाते, हमेशा बोर्ड इधर उधर होते रहता है। तो ये मैंने प्रॉपर एक 2 से 3 हज़ार शब्दों का आर्टिकल लिख दिया है। आप वहाँ से जाके इसको पढ़ भी सकते हैं, 5 मिनट टाइम लगेगा। आप वहाँ से सब कुछ पढ़ के अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा। 10-12 मिनट का वीडियो हो सकता है, मैंने पहले बता दिया। इस वीडियो को दिया पूरा देखेंगे तो 100% आपका जो दरोगा का नॉलेज है, दरोगा की तैयारी के बारे में, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कि दरोगा की बहाली कब आएगी। देखिए, चूंकि मतलब ये सर्वविदित है कि बिहार में अभी तक लगातार जो सबसे बहालियों में सबसे लगातार आ रही है दरोगा की 1717, 2446 और 2213। अब उसके बाद कुछ समय हो रखा है जिसमें नहीं आ रही, लेकिन इस पे काफ़ी समय से वैकेंसीज हैं सरकार के पास, इस मंत्रालय से उस मंत्रालय, इस पेपर से उस पेपर में, और मतलब बहुत सारे अपने जो राज्य सरकार का गजट होता है उसमें पारित किया गया है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि दरोगा की बहाली आएगी। हो सकता है, मैंने भी आपको बहुत बार बताया होगा कि अभी आएगा, तब आएगा, इससे पहले भी आएगा, और इसके अलावा बहुत लोगों ने बताया है। लेकिन एक बात तय है कि बहाली अब आए, 1 महीना बाद आए, 1.5 महीना बाद आए, लेकिन इसी मतलब 2-3 महीने ऐसे पीरियड हो सकता है। मैं 15 दिन कहूँगा तो आपको ये नहीं लगेगा, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने कभी हो, लेकिन बहाली जरूर आएगी। सरकार ने जब इस पर घोषणा किया है तो बहाली आएगी, ये मान के चलिए। ठीक है। लेकिन बहाली आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहाली के लिए अभी से लगेंगे तब होगा, क्योंकि दिन ब दिन बहाली, बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम इतना ट्रांसपेरेंसी और मतलब स्पीड में हो रहा है, तो इसमें काफ़ी लोग लग रहे हैं जो इवन यूपीएससी के भी एग्जाम की तैयारी करते थे, बीपीएससी, और जहां कहीं छट के आए हैं, जो वो लोग लगातार तैयारी करते रह रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन बहुत टफ, बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो फरवरी के बाद मार्च में कभी भी ऐसा आए तो आपको तैयारी करना है। अब जो इस फेज से निकल गए कि कब आएगी तब तैयारी करेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जो लगे हुए हैं लगातार, उनका सिलेक्शन होगा, ये तय बात है। मैं बहुत दिनों से भी कह रहा हूँ, फिर कहूँगा, आगे भी कहता रहूँगा। दरोगा जॉब का क्या खास बात है जो इसको विशेष बनाता है? देखिए, इस ग्रेड पे में 4200 ग्रेड पे में जो इसे सबसे बढ़िया बहाली माना जाता है। नेम के साथ फेम है, समाज में प्रतिष्ठा है, लोग इसको इज्जत जो देते हैं बिहार में दरोगा को। पुलिस का हालांकि इमेज खराब भी है, लेकिन काफ़ी जगहों पे इसको अलग से एक अप्रिसिएशन मिलता है। तो काफ़ी लोग इस जॉब में जाना चाहते हैं। इसमें एक रौला भी है जिसको हम कहते हैं, इस वजह से इसको स्पेसिफिक बनाता है। और एग्जाम में इतना जल्दी जल्दी हो रहा है तो ये आपके सपने को पूरा कर सकता है। तीसरा प्रश्न, बिहार में दरोगा बनने के बाद प्रमोशन के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा था। देखिए, यदि आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो अब 9 से 10 साल में आप इंस्पेक्टर बनते हैं। 3 स्टार होता था पहले, अब 1 स्टार के साथ एक अलग टाइप का फीती मिलता है। ठीक है। तो वो आपका इंस्पेक्टर हो गया। उसके बाद 20 साल हो या 22 साल के सर्विस पीरियड में आप डीएसपी बन सकते हैं। यदि आपका सब कुछ ठीक रहा तो ये डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी आपके ट्रेनिंग सेंटर में, कितने मार्क्स आए, इस आधार पर 9 से 10 साल में इंस्पेक्टर और 20 साल में सब डीएसपी। लेकिन यदि आप 22 साल में ही मतलब एकदम जस्ट ग्रेजुएट हुए और पास हुए और सब में टॉप करते करते कुछ आपको रिवॉर्ड वगैरह मिला है, तो आप एएसपी भी बन सकते हैं। लेकिन ये चांसेस कम होते हैं, बट आप डीएसपी तक बिल्कुल बन सकते हो। कुछ लोग मतलब इंस्पेक्टर ही बन के रह जाते हैं, वो सब डिपेंड करता है। लेकिन आप इंस्पेक्टर, डीएसपी और एएसपी तक बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए, अब ये प्रमोशन वाली बात क्लियर कर दी। अब अब आते हैं सैलरी के बारे में। मासिक तनख्वाह, देखिए मासिक तनख्वाह अभी मैं अपनी बात करूं तो मुझे 54,000, 53,000 ऐसे करके 54-55,000 के आसपास मिलते हैं। जो नए रिक्रूट हो गया है 2400 वाले, 2213 है ना, उनका सैलरी 50,000 है ट्रेनिंग के टाइम में, और ये फिक्स है।
ये डिपेंड करता है। अभी 50,000 है, हो सकता है अगले बार शुरू में जब आप शुरू करें तो 51,000 हो, मतलब 50,000 मान के चलिए, फिर 50, 55, 60 ऐसे करके। और रिटायरमेंट होते होते डीएसपी में 1,25,000 तक सैलरी आपकी हो सकती है। ये सुविधाएं हैं, टीए डीए जगह के हिसाब से कुछ कुछ मिलता है, 2,000, 2,500 पेट्रोल खर्च भी मिलता है ना। सैलरी इस हिसाब का है, तो मैंने अपनी भी सैलरी इसके साथ आपको बता दिया है। इसके बाद एक सामान्यतः सुविधाओं के बारे में बात कर रहे थे। देखिए बिहार जैसे राज्य में, एक छोटे से राज्य में जो स्टेशन वगैरह हैं, पुलिस स्टेशन ज़्यादातर गाँव में है, रिमोट एरियाज़ में है, छोटे छोटे टाउन में है। तो ये बहुत उम्मीद करना है कि एक मतलब सरकारी आवास बहुत बेहतर ढांचे के साथ होगा, ऐसा थोड़ा सा गलत है। हाँ, जैसे आप पटना में, मुजफ्फरपुर गया, भागलपुर के टाउन में पोस्टेड हैं तो आप व्यवस्था आपको होगा। हालांकि सारे थानों में रहने की व्यवस्था होती है, सरकारी आवास होते हैं, लेकिन थोड़े से पुराने कंडीशन में होते हैं। तो जो लोग फैमिली वाले होते हैं वो मेन टाउन के शहर में प्राइवेट रेंट वगैरह लेके रह सकते हैं, प्राइवेट फ्लैट मिल जाते हैं। स्कूल वगैरह की कोई विशेष सुविधा नहीं, स्कूल वगैरह प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, जैसे पैरामिलिट्री वगैरह के बच्चों के लिए स्कूल हैं, ये सब हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बिहार पुलिस में। सॉरी। और बात करें जैसे कैंटीन वगैरह की, तो कैंटीन नहीं, हालांकि कुछ कुछ जिलों में पैरामिलिट्री के साथ उन्होंने अपने कैंटीन के इस्तेमाल को का परमिशन दिया है, जैसे जिस जिले में है। तो ये होता है, ये सब बेसिक सुविधाएं है, ठीक है। दरोगा भर्ती के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है फिजिकल स्टैंडर्ड में, वो क्या है? देखिए, आप बुक पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन आपकी हाइट को लेके जो ये है, यदि आपका हाइट रहेगा तब बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड को आप तैयारी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हाइट बढ़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा होता है। 165 जनरल के लिए, लड़कियों के लिए 165, अनारक्षित वर्ग के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 160 हाइट को इसमें इंक्लूड किया गया है। आप लंबी कूद, गोला फेंक और ये सब फिजिकल स्टैंडर्ड है, मैं कभी बाद में इस पर बताऊंगा। लेकिन आपकी यदि हाइट 165 है, लड़कियों का 155 है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। बाकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस पे अभी मतलब यही एक जरूरी फिजिकल स्टैंडर्ड है जिस पे बात होनी चाहिए। योग्यता क्या है? आप सिंपल ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया, सिंपल ग्रेजुएट हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज वगैरह कुछ लेना नहीं है, 40% भी आपका आया हुआ है, पास हैं, 10th में इंग्लिश में फेल भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लिश बिहार के लिए उतना कंपलसरी नहीं है, दरोगा में पूछा नहीं जाता है ना। यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो सबसे अब अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी? कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी? तो देखिए ये मतलब वैरी करता है, 2 घंटे 3 घंटे, या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये एग्जाम दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, तो कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है। लेकिन मैं मतलब एक फिक्स, यदि एकदम आप पूछेंगे कि नहीं हमको घंटा ही बताइए, तो 5 से 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा लगातार 6 महीने तक। यदि आप लगातार 5 से 7 महीने 6 घंटे तक पढ़ते हैं तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा और मेंस की आधी तैयारी हो जाएगी। और 8 से 10 घंटे आप पढ़ेंगे 2 महीने तक मेंस के लिए, क्योंकि प्री के बाद मेंस के लिए लगभग 2 महीने का समय मिलता है, तो आपका मेंस भी मेरिट के हिसाब से क्लियर हो जाएगा। मतलब आप टॉप नहीं करेंगे लेकिन इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और आगे मतलब जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और 6 महीने बाद एग्जाम है, 3-4 महीने बाद है, तो उनको 10 घंटा किसी भी हाल में पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे बैच के 2400 और 2200 में ऐसे लोग हैं जो कभी मेंस में, फिजिकल में, मेरिट में छठे हैं, तो उनका तैयारी, जो बीपीएससी वगैरह स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी के लेवल को बराबर करने के लिए आपको 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, जो एकदम नए वाले हैं ना। तो इस चीज़ का ये करना है, 8 से 12 घंटे की पढ़ाई एकदम नए वाले, 8 से 10, 12 ज़्यादा हो जाता है, 8 से 10 6 महीने, जो एकदम फर्स्ट टाइमर है। नए वाले, पुराने वाले 5 से 7 घंटे करेंगे तो हो जाएगा। पुस्तकों के चयन को लेकर बाजार में बहुत सारी भ्रांतियां, हम लोग भी लगातार कुछ बताते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा कॉमन ही चीज़ बताता हूँ जो अभी भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, काफ़ी लोग एनसीईआरटी को पढ़ने की सलाह देते हैं। यदि आप 12 में है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, तो एनसीईआरटी बेशक पढ़ सकते हैं, उससे बेहतर कोई बुक नहीं है। लेकिन मैं सलाह नहीं देता कि सब इंस्पेक्टर रैंक के बहाली के लिए, सब इंस्पेक्टर रैंक की बहाली के लिए लुसेंट वनडे एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। और उसके मतलब पैरेलली जो है क्राउन जो है, लुसेंट और क्राउन में से दोनों में से आप एक बुक को चूज कर सकते हैं, तो आपकी आधी तैयारी। और लुसेंट को आपको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना है, कि आपको पता रहे कि नीला थोथा का जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, वो किस नंबर पेज पे है। इतनी जानकारी लुसेंट से यदि आप ले लेते हैं तो आपकी 50% तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। 50% तैयारी लुसेंट से, इस टाइप का पढ़ाई लुसेंट को जब आप रट जाएंगे तो आधी तैयारी आपकी पूरी। हाँ, अब जब आप लुसेंट कंप्लीट कर लेते हैं बेहतर तरीके से, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है, आप घटना चक्र की पुस्तक को लीजिए। सारा
घटना चक्र की पुस्तक को लीजिए, सारा सब्जेक्ट का आता है अलग अलग। इस आर्टिकल को मैंने मतलब एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए मैंने इसको पूरा जो अभी मैं कह रहा हूँ आर्टिकल के फॉर्मेट में वेबसाइट पे डाल दिया है। इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। आप इसको पढ़ लेंगे, इसको सेव कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। उसमें घटना चक्र की पुस्तकों का भी पिक्चर दिया हुआ है, लूसेंट का भी, क्राउन का भी। जो जो पुस्तक मैंने रिकमेंड किया है उसका फोटो दिया गया है। आप मार्केट से ऑनलाइन ऑफलाइन उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लूसेंट कवर करना है और फिर उसके बाद घटना चक्र के सब्जेक्टिव बुक की तरफ जाना है, जो अलग अलग सामान्य अध्ययन पुनरावलोकन सीरीज से आता है, इतिहास भूगोल नागरिक ऐसे करके 6 आता है। तो उसमें से सब कुछ आपको ले लेना है और उसको आपको पढ़ना है। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं जो पिछले एग्जाम में बिहार में, यूपी स्टेट पीसीएस वगैरह में आए होते हैं, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एग्जाम में लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके बाद यदि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है। दृष्टि का क्विक बुक है, महेश बड़वाल का एनसीईआरटी सार संग्रह है, स्पीडी का एक बुक आता है रेलवे स्पेसिफिक, उसमें से भी कुछ प्रश्न बेहतर होते हैं। परीक्षा वाणी की भी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको दायरा बहुत नहीं बढ़ाना है। दायरा बढ़ाने के चक्कर में आप फैलते जाएंगे और एग्जाम का जो सबसे आसान प्रश्न होगा जो कि लूसेंट से आएगा उसको भूल जाएंगे। आप टफ के चक्कर में रहेंगे और आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। बुक लिस्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके ये किया है। लूसेंट जो है या क्राउन जो है आपके बुक सेल्फ में होना चाहिए, पहला वो। दूसरा घटना चक्र पुनरावलोकन वो भी होना चाहिए। अब आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। देखिए 3 टाइप मतलब 3 तरीके के बुक को एक कर सकते हैं। लूसेंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद घटना चक्र पढ़िए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़िए, और मार्केट का जो परीक्षा गाइड है जो हम लोग बाद में रिकमेंड करेंगे, हो सकता है इस बार हम लोग निकाले भी, उसको करना है। दूसरा पार्ट में यदि आप लूसेंट घटना पढ़ते हैं, उसके बाद घटना चक्र पढ़ते हैं, तो स्पीडी भी पढ़ सकते हैं और मार्केट का एक गाइड पढ़ सकते हैं। पार्ट 3 में आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। लूसेंट और क्राउन मैं दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ। घटना चक्र पढ़ना है पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ सकते हैं। इसके बाद मार्केट का कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। इन तीनों सेक्शन में से एक सेक्शन को आप पकड़ लीजिए कि इसके साथ हमको पूरा करना है, वही लगातार पढ़ते जाइए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि 80 से 85 मार्क्स आपके आ जाएंगे। कोई नहीं आपको रोकेगा एग्जाम पास होने से। कोचिंग के बारे में जो सबसे बेहतर है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ फटाफट इसको बता देता हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बिहार दरोगा जैसा जो है, इसमें मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न आते हैं, सब्जेक्टिव जैसे तो कुछ है नहीं, तो इसमें आपको बस मगअप करना है, यानी कि रटना होता है। तो इसके लिए आपको कोई भी बुक उठा लीजिए, कहीं से भी लूसेंट और घटना चक्र, इसको रटना शुरू कीजिए। कोचिंग बहुत मतलब जरूरी हो सकता है। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो 90% आपका वैल्यू एडिशन करेगा वो करेगा आपका रटा हुआ चीज़, मतलब पढ़ा हुआ चीज़। इसको आप लूसेंट से, घटना चक्र वगैरह से पढ़ सकते हैं। देखिए कोचिंग यदि आप ऑफलाइन के बारे में पूछेंगे तो पटना में बहुत सारे रिनॉन्ड हैं जो सो कॉल्ड दरोगा की तैयारी कराते हैं। सब अपने आप में ठीक है, बस आपको पढ़ना होगा। मान लीजिए एक दरोगा की कोचिंग में तो 10,000 बच्चे रहते हैं, तो एक ही कोचिंग से सिलेक्शन कभी नहीं होगा और एक ही बैच से नहीं होगा। उसमें से ही 2,000 बच्चे जो घर पे जाके पढ़ाई करते हैं उनका ही होगा। जैसे कि नाम लूंगा तो मैं जीएस कौटिल्या है, ज्ञान बिंदु है, रहमान सर का कोचिंग है, रहमानसू सर का है, खान सर का भी है। ये सब कोचिंग है, ऑफलाइन आप कर सकते हैं। हालांकि ऑफलाइन ही करना इनका अगर आप करना चाह रहे हैं तो बेहतर है। ऑनलाइन में यदि आप दरोगा की तैयारी के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं ना, तो इससे बेहतर है कि यूट्यूब पे अनेकों वीडियोस पढ़े हैं, अनअकैडमी के पढ़े हैं, मृणाल के वीडियोस पढ़े हैं, जिसको आप देख के कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए और सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है सेल्फ में पढ़ाई, ग्रुप डिस्कशन और टेस्ट प्रैक्टिस लेना। ऑनलाइन यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे द एग्जाम पोर्टल कर सकते हैं। मैं इससे बेहतर मतलब इससे बेस्ट किसी को ही नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग द टेक्स्ट बुक वगैरह का भी टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन उन लोग का चार्ज भी अलग होता है। और हम लोग जो क्या होता है सिलसिलेवार ढंग से आपको सुबह करेंट, दृष्टि सब कुछ करा देते हैं ताकि आपका एग्जाम में कुछ ना छूटे। हम लोग चार्ज भी बहुत एक नॉमिनल रखते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे हमारा भी मतलब जो हमारी टीम है उस पर काम करते हैं, 190 रुपये रखते हैं से 7-8 महीने के लिए। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो, सेल्फ में करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ ऑप्शन है पटना में जाइए, डेमो क्लास लीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी पे आपको फोकस करना है। सेल्फ स्टडी पे यदि आप फोकस करते हैं ना तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। कुछ लोगों का ग्रुप बना के आप वही ऑनलाइन ग्रुप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट में पटना में बहुत सारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलते हैं, तो आप कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कुछ भी है लगाइए। जैसे कि फॉर्म आएगा आप वहाँ पे ये कर सकते हैं। ये एकदम बेहतर हो गया। और इसके अलावा यदि आपको कोई भी और प्रश्न होगा तो यहाँ पे पूछिएगा। ये आर्टिकल का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, उसको आप जाइए पढ़िए। एक एक चीज़ इससे बेहतर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो पूछिएगा, इसको 15 मिनट का वीडियो हो गया 12-13 मिनट के बाद, तो इससे बेहतर नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। वीडियो
मोटिवेशन के लिए आपको अनेक वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज कंटेंट चाहिए तो ये वीडियो देखिए, इसके आर्टिकल को पढ़िए। इससे बेहतर आर्टिकल मैंने लिखा है लगभग 3000 वर्ड्स में 2-3 घंटे लगा के। कभी समय नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए तो मैंने आर्टिकल लिख दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, रिजल्ट 100% होगा। और एक जनरल जो है सब लोग आपको यही बताएंगे, तो इसको फॉलो कीजिए। और हमारे चैनल को और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे मैं आपको बताते रहूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय।